आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। मौलाना सज्जाद नुमानी बहुत सीनियर आदमी हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, और ये वो हैं जिन्होंने जब तालिबान जीता था अफगानिस्तान में, अमेरिका भागा था, तो इन्होंने कहा था फ्रीडम फाइटर जीत गए। ये इससे पहले भी ऐसे स्टेटमेंट्स दे चुके हैं कि अब मुस्लिम समाज को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इनके हिसाब से मार्जिनलाइज्ड हिंदू हैं, जो हाशिए पर हैं, जो समाज, उनको तोड़ो, उनसे मिलो, उनके साथ एक पॉलिटिकल पैक्ट बनाओ, तब तुम भाजपा को हरा पाओगे। अब आज जो ये कह रहे हैं इसमें भाजपा कांग्रेस कुछ वो पॉलिटिकल बात ही नहीं है। इन्होंने एक शुद्ध स्टैटिस्टिक की बात की है, और वो आप सुनिए जरा। और मेरे मन में जब वो पहली बार सुना तो मेरे मन में सवाल ये नहीं आया कि ये ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। ऑब्वियसली वो ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे हैं। सवाल ये आया ये कह क्यों ना है ये आदमी, एक मजमे में कह रहा है। और मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बयान नया नहीं है, ये बयान पुराना है, नजर में अभी आया। ये कहते हैं हिंदू भारत में अल्पसंख्यक है, वो मेजॉरिटी नहीं है। और फिर ये बताते हैं सिख हिंदू नहीं है, जैन बौद्ध हिंदू नहीं है, जाट हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है। वो कहते हैं मैं देश में बहुत घूमता हूं, मैं इन लोगों से मिलता हूं, वो अपने आप को हिंदू मानते नहीं, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो ये एक फैलेसी है, एक गलत प्रचार है कि भारत में हिंदू बहुमत में रहता है। वो कह रहे हैं ये भ्रांति आप लोगों के बीच में जाके दूर करनी पड़ेगी। सुनिए। मैं पिछले 25-30 साल से मुल्क के कोने कोने में जा रहा हूं, और मुल्क की हकीकी डेमोग्राफी, मुल्क की हकीकी आबादी, उनके अकीदे, उनकी सोच, उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कास्ट आइडेंटिटी, उनकी आस्थाएं, उस पर मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ। मैं हजर अस्वद और खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखकर कहता हूँ कि भारत में हिंदू अकलियत में है। किसी कीमत पर हिंदुओं को अक्सरियत में नहीं माना जा सकता। मैं फिर दोहराता हूँ, सिख हिंदू नहीं है, क्रिश्चियंस हिंदू नहीं है, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं, ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग जो इस मुल्क के असली बाशिंदे हैं सबसे कदीम, वो भी हिंदू नहीं हैं। तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं। सर आप ही बोलिए, अब मेरा बोलना ठीक नहीं है। क्या बोल रहे हैं, इस पर क्या बोला जा सकता है बताइए ना। ये तो कैंपेन चलाया जा रहा है, और आज़ादी से पहले से चलाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है। कांग्रेस की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज भी ये बात कहने की हिम्मत रख रहे हैं लोग। अरे भाई, धर्म के देश पे, धर्म के आधार पे देश बट गया, आबादी के आधार पे। अब आपको, और आज इतने ही वो व्यक्ति इतना फ्री महसूस कर रहे हैं अपने आप को, देखिए कि आज भी हिंदू मेजॉरिटी नहीं है। देखिए, मैं इसीलिए तो कहता हूँ सबसे पहला काम होना चाहिए कि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा इस देश से खत्म होना चाहिए। फिर दूसरा मैं कहता हूँ मुसलमानों को भारत की सांस्कृतिक धारा में बराबरी का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को एक देश इस्लाम के नाम पर मिल चुका है पहले से ही। फिर इस बात पर नाराजगी हो जाएगी। मैं कहता हूँ मुसलमानों को इस बात को सोचना चाहिए कि जब विभाजन हुआ था तो किसके आधार पर हुआ था। यूपीए की जब सरकार थी तो आपको फिर आश्चर्य लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट के जितने क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्होंने यूएन में एक ले जाकर के रेजोल्यूशन दिया कि हम लोग मूल निवासी हैं भारत के, ये लोग मूल निवासी नहीं है। तब भारत का स्टेटमेंट गया, प्रणब मुखर्जी उस समय थे, शायद विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री की तरफ से गया कि भारत का हर व्यक्ति जो यहां पर रह रहा है वो मूल निवासी है। तो आर्यन द्रविडियन का जो डिवाइड था यही तो था कि मूल निवासी जो है वो द्रविडियन है, ये आर्यन, ये सब जो बाहर, ये हिंदू जो है वो सब बाहर से आए हुए हैं। ये नैरेटिव तो इस देश में चलाया गया है, और नेहरूवियन सेकुलरिज्म का ये हिस्सा है। सबको सिलेबस में पढ़ाया गया है, आपको भी पढ़ाया गया है। आपको याद नहीं है, आपको स्कूल में यही तो पढ़ाया गया था कि ये जो हिंदू है वो भी बाहर से आया है। और मजेदार बात है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वी हैव एज मच राइट टू स्टे इन इंडिया एज एनीबडी एल्स, क्योंकि जैसे पहले मुगल्स आए थे, उससे पहले आर्यंस आए थे, आर्यन ने कब्जा किया, वो भी बाहर से आए थे।
मुगल बाहर से आए, उन्होंने कब्जा किया, हम भी बाहर से आए हैं, हमने भी कब्जा किया, तो छोड़ करके जाएं क्यों? स्वतंत्रता क्यों मिलनी चाहिए? तो ये तर्क तो इस देश को पढ़ाया गया है, किताबों में पढ़ाया गया है, और नेहरूवियन सेकुलरिज्म के फिर जी कहने लगेंगे कि हर बात में कब तक नेहरू को आप जिक्र करेंगे।